Good afternoon everyone. So this is our lecture number 8 and in this lecture we will talk about osmotic pressure. What is osmotic pressure? हम लोग उसकी definition के बारे में पढ़ेंगे और हम कैसे कहेंगे कि ये जो osmotic pressure है ये आपकी colligative property. तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा what is colligative property, right? Colligative properties are those properties that depends upon the number of moles of solute. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी प्रॉपर्टीज़ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है हम उनको क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, दिस इज़ योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो हमारा काम क्या होगा, इसको किसी भी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा. ठीक है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑस्मोसिस. हमको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होती है, फिर पहुंचेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ. तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये तो आपकी होगी डेफिनेशन किसकी भला, ऑस्मोसिस की. ऑस्मोसिस हमने बोल दिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट. किसकी मूवमेंट, सॉल्वेंट की किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ. याद रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है. अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं हुआ तो आपकी ऑस्मोसिस नहीं होगी. तो हम कैसे समझते हैं इसको, हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू. हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है. एक के अंदर हमारे पास क्या है, एक के अंदर हम एक के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, प्योर सॉल्वेंट है. दैट ब्लू इज डिपिक्टिंग और शोइंग द प्योर सॉल्वेंट. इधर आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है. ओके. एंड आपका इस साइड हम लोग कर देते हैं सॉल्यूशन. यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज हैविंग सॉल्यूशन. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कनेक्शन बनाया जिसके थ्रू ये दो कंटेनर्स क्या हो जाए, अटैच हो जाए. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर को जॉइन करवाया. ठीक है. अब हमने इसको जॉइन करवा दिया. ठीक है. बट ध्यान रखना कि इसको हम जब जॉइन करवा रहे होंगे तो हमने इसके बीच में क्या रखनी है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे ही हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी तो क्या होगा, इस प्योर सॉल्वेंट की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी किसकी तरफ, इस सॉल्यूशन साइड की तरफ. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ठीक है. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. इसका होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो हम लोगों को पता चल गया व्हाट इज ऑस्मोसिस. बट हम लोगों को ये थोड़ी पढ़ना है कि ऑस्मोसिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम लोगों को तो ये पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट. तब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, बेसिकली क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेशर. अब देखो, अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है, अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को मुझे रोकना है तो मैं क्या करूँगा, एक प्रेशर लगाऊंगा किसकी साइड, सॉल्यूशन की तरफ. मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस ऑस्मोटिक, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं कह रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रही थी सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की तरफ, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी. सो द एक्स्ट्रा amount of pressure, the extra amount of pressure that is applied on which side, that is applied on solution side in order to stop osmosis, अगर मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूँ किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, सो दैट ऑस्मोसिस रुक जाए, मूवमेंट सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की तरफ होना बंद हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे एक्स्ट्रा प्रेशर को मैं क्या बोलता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर. दोबारा से बताता हूँ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस.
ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, हम लोग इस सोल्यूशन साइड की तरफ क्या लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, सो दैट ये ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आपका क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आपका क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग को पता चला ये जो पाई है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो बेसिकली क्या बनेगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन खुलता है तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज हमारा क्या लगा, आर, दैट इज रियल गैस कांस्टेंट। तो हम इसको बेसिकली सी आर टी लिखते हैं, दैट इज दिस आर इज रियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा एक्सपेरिमेंटली, हम लोगों को पता चला कि जो हमारा ये पाई है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कि भाई रूम का टेम्परेचर क्या है एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि ये पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग अब इसकी अगर डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये फॉर्मूला है भैया ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब इसको अगर हम थोड़ा ओपन करें तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, आर इंटू टी, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और ये था क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका पाई है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना, और ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहीं से कह सकते हो कि पाई इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे कह सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। तो देखो N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये, तो अगर ये N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हमने इसको बोल दिया इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आया हाउ कैन यू से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमको इससे बेसिकली आता क्या है, इससे हमारे को आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और ओपन अप किया तो आर इंटू टी और ये आ गया पाई। तो हम लोगों को अब ये है मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली दो चीज़ें पूछ सकते हैं, वो बेसिकली क्या हो सकता है, अगर उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर मास निकालो भाई सोल्यूट का, कोई एक सोल्यूट डिजोल्व किया, अब उन लोगों ने बताया ही नहीं कौन सा सोल्यूट डिजोल्व किया, बट बता दिए कितना ग्राम डिजोल्व किया। तो अब वो क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है उस सब्सटेंस का, उस सोल्यूट का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W2 ओवर पाई इंटू आर इंटू टी, ठीक है। एक तो यहाँ से जब अगर क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, भाई सीधा बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, W2 ओवर M2 इंटू आर इंटू टी। और सच आप वी कैसे भूल सकते हो, दिस वी कैसे भूल गए हम लोग, आप लोग थोड़ी भूले, मैं भूल गया, ठीक है। तो ये है आपके फॉर्मूलास जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। याद हो जाएगा तो इसके हम लोगों ने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गया है तो हम लोग कवर करते हैं अब एक न्यूमेरिकल्स, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम लोग करेंगे कैसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो बेसिकली इन दिस आई एम यूजिंग माई Human pen tablet, and this software is smooth typing, something like that, and it's working good. I'm quite enjoying it. So yeah, for my online tuitions and for recording the videos for my YouTube channel, I'm using this pen tablet and this software, and it's good. चलो, ये तो बात होगी हम लोगों की ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़े से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब एक न्यूमेरिकल के अंदर वो बोल रहा है, एक क्वेश्चन है कि व्हेन 12 व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ब्लैक कर लेते हैं, यस, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना बोल रहा है, 300 केल्विन of a 500 ml solution containing
12.6 ग्राम ऑफ NaOH एंड इन लोगों ने आपको एक अमृत दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, सो दिस इज योर R। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हमको याद आ जाएगा सेकंड फॉर्मूला W2/m2 इंटू R इंटू T ओवर V। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है, दिस V शुड बी इन लीटर। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, बट ये आपका किस में है, मिलीलीटर में है। तो हम इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। अगर हम इस ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज योर 0.5 है। ठीक है, तो अब हम इसको कवर करें तो W2 कितना गिवन है 12.6 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो NaOH सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1, तो दैट इज नियर अबाउट 40, नियर अबाउट इज बेसिक टोटली 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम इनटू R इज 0.0821 एंड टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, दैट इज 0.5 लीटर। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करनी है, मैथ्स लगानी है और इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई कि हम लोगों ने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और इसका आंसर नियर अबाउट 15.5। अब प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ATM होगी भैया जी। तो यस, दिस इज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोगों को थोड़ी चीज़ें और कवर करनी है, जैसे कि हम लोगों के पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो वो हम लोग बेसिकली 9th में कवर अप कर चुके हैं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है। वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अनदर वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, and another third one is isotonic solution। अब ये 3 सॉल्यूशंस हैं, कैसे, अब इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगेन 2 सॉल्यूशंस रख रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं इनको थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब 2 सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है। ऑफ कोर्स किसी एक में सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक किसी उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हुई, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हुई, तो उधर से मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी किसकी तरफ, इधर साइड, दूसरे की तरफ। तो जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी किसकी तरफ, फ्रॉम दैट सॉल्यूशन टू दैट सॉल्यूशन विच इज़ हैविंग लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हाइपरटोनिक के केस में याद रखना हमेशा चीज़ें श्रिंक करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक एग है, ठीक है, और उसको मैंने एक NaCl सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन किसकी भला ज़्यादा होगी, एग के अंदर पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो उसकी मूवमेंट कहाँ से होगी, एग से NaCl की तरफ। तो ये आपका जो एग है दैट क्या कर जाएगा, आपका एग क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर याद रखना हमारा चीज़ें स्वेल करती है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं अंडे को प्योर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दूँ, यहाँ पर आपका प्योर वाटर है, तो मूवमेंट कहाँ होगी, इधर से इधर की तरफ, तो आपका एग क्या कर जाएगा, इस टाइम पे स्वेल कर जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा कुछ हो कि हमारा जितना कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की इसमें है और उतनी ही इसमें हो, तो क्या मूवमेंट होएगी, नो मूवमेंट, तो नो चेंजेस इन शेप। किसमें भला, आइसोटोनिक। आइसो मतलब होता है सेम, तो जहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो हम लोगों का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा।
तो ये 3 चीज़ें थी, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो बेसिकली हम लोगों ने आज ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन टॉपिक था जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे है, उसको कवर अप किया। और उसका जो फॉर्मूला है W2/m2 इंटू R इंटू T/V, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्या कहते हैं, अमृत है, ठीक है। और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 8 फिनिश होता है और इसी साथ हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कवर अप होता है, ठीक है। तो 8 लेक्चर्स लगे मुझे एक सॉल्यूशन चैप्टर को कवर करने के लिए, तो आप लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक पूरा कंप्लीट देखिएगा और आपका सॉल्यूशन चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। डन। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।